Hello students, good morning to all of you. In this video we are going to talk about the type of combustion. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कि किस तरीके से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंबशन, यानी जो बर्निंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और हीट का फॉर्मेशन होता है। जो कंबशन प्रोसेस है वो कितनी टाइप की होती है? तो कंबशन प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो कंबशन है वो टू टाइप का होता है। एक होता है रैपिड कंबशन एंड सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, राइट। आपने देखा होगा कि जो ऊड वगैरह होते हैं उसका हमें कंबशन करवाना है तो हमें क्या बहुत टाइम लगता है, या फिर हम केरोसिन ऐड करते हैं तब उसमें जल्दी से कंबशन होता है। लेकिन अगर हम एलपीजी सिलेंडर की बात करें या गैस स्टोव की बात करें, राइट, तो आप देखते हैं कि जैसे ही आप लाइटर उसके नियर लेकर के जाते हैं उसी वक्त वो गैस क्या होने लगती है, बर्न होने लगती है, राइट। लेकिन अगर कोल के पास आप लाइटर लेकर जाए तो उसी वक्त बर्निंग फिनोमेना नहीं होता है। तो जो कंबशन प्रोसेस है वो किसी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है और किसी में बहुत टाइम लगता है कि फ्यूल्स कंबशन प्रोसेस करे या बर्न हो। तो जो फर्स्ट है आपका रैपिड कंबशन। ये रैपिड कंबशन क्या होता है कि द प्रोसेस या दोज कंबशन इन विच द फ्यूल बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ये कैसा कंबशन है? ऐसा कंबशन है जिसमें फ्यूल क्या होता है, रैपिडली बर्न होता है और हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। जनरली कंबशन में क्या होता है कि फ्यूल्स बर्न होकर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो जो रैपिड कंबशन है, रैपिड कंबशन आर दोज कंबशन इन विच फ्यूल्स बर्न रैपिडली, फ्यूल बर्न rapidly and produce heat and light। ऐसा कंबशन जिसमें जो फ्यूल्स बर्न हो रैपिडली, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस, राइट, एलपीजी सिलेंडर। आप देखते हैं कि आप जैसे ही गैस ऑन करो और लाइटर उसके नियर लेकर जाओ उसी वक्त क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, बर्निंग फिनोमेना स्टार्ट होता है हीट एंड लाइट के साथ। बहुत तेजी से ये जो एलपीजी गैस है वो चलने लगती है, मतलब रैपिड कंबशन है जिसमें क्या होता है कि कोई भी फ्यूल्स होगा वो रैपिडली बर्न होगा, बहुत तेजी के साथ बर्न होगा, टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो ये है आपका रैपिड कंबशन। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन। हम जब मैच स्टिक की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट, तो हमें मैच स्टिक की कहानी हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या था कि जो वाइट फास्फोरस होते हैं वो बहुत डेंजर होते हैं क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो रूम टेम्परेचर पर, राइट, वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, एयर की प्रेजेंस में बर्न होने लगते हैं। इसीलिए वाइट फास्फोरस को वहां से रिमूव कर दिया गया और रेड फास्फोरस लगा दिया गया। तो जो ये वाइट फास्फोरस जो अपने आप, राइट, अपने आप क्या हो रहा है, एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, ना इसको हम लाइटर से हीट दे रहे हैं, ना ही मैच स्टिक लेकर के जा रहे हैं, ना ही अदर कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर ही बर्निंग फिनोमेना करता है। तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन है। कैसा कंबशन है? अपने आप कंबशन कर रहा है। हमने कुछ इसमें कोई एप्लीकेशन, कोई भी किसी भी चीज के थ्रू इसे हीट नहीं दी, कुछ भी इस पर अप्लाई नहीं किया। ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर एयर मौजूद है तो ये बर्निंग फिनोमेना करने लगता है व्हाइट फास्फोरस जो है, राइट। तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन है। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन को कि those combustion in which the material suddenly burst into flame। ऐसा combustion, those combustion process in which the material suddenly burst। materials क्या होंगे, suddenly अचानक से। कुछ इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैच स्टिक लेकर जाना है, ना ही कुछ अनदर चीजें हमें इस्तेमाल करनी है।
burst into flame, right? Material suddenly burst into flame without द एप्लीकेशन ऑफ एनी एप्रेंट। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने कुछ अप्लाई नहीं किया। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एप्रेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, राइट? बिना कुछ अप्लाई किए जो चीज़ क्या होती है, जो मटेरियल सडनली ब्रस्ट होकर के फ्लेम को प्रोड्यूस करता है, वो प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है। समझ लेती है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आप लोगों ने सुना होगा, राइट? देखा तो नहीं होगा। तो जो फॉरेस्ट फायर है, इसमें क्या हम जाते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में जाते हैं, क्या करते हैं हम, किसी चीज़ से आग लगाते हैं? नहीं। ये क्या है, सन की हीट से, राइट? एट टाइम ऑफ समर, समर के टाइम में क्या होता है कि जो सन की हीट है या फिर लाइटनिंग है, लाइटनिंग स्ट्राइक है, जो बिजली कड़कती है, राइट? उससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट की जो ग्रासेस होती हैं, जो ड्राई ग्रासेस हैं, वो उसमें आग लग जाती है ड्यू टू द हीट ऑफ सन, राइट? तो और धीरे धीरे वो जो फायर है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है, राइट? तो ये क्या हमने कुछ किया? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। बस क्या हुआ, अचानक से ये जो फॉरेस्ट फायर लगती है, सडनली होने वाली रिएक्शन है। सडनली क्या होता है कि पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है फ्लेम के साथ। तो ये जो है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन है। इसमें विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉज, हमने कुछ नहीं किया, बस ये अपने आप क्या हो रहा है, सन की हीट से, लाइटनिंग स्ट्राइक से, या फिर कभी कभी लोग पिकनिक मनाते जाते हैं तो अपना जो कैंपफायर्स है उसे छोड़ देते हैं, पूरा अच्छी तरीके से उसको एक्सटिंग्विश नहीं करते, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है, कोल माइन में जो कोल डस्ट होते हैं, राइट, उसमें भी कभी कभी सडनली जो होती है डिजास्टर फायर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब जो अपने आप कोई भी फ्यूल्स बर्न करने लगे, ब्रस्ट होकर बर्न करने लगे, फ्लेम का प्रोडक्शन करने लगे सडनली, अचानक से, तो वो स्पॉन्टेनियस भी होता है, अपने आप कोई प्रोसेस होना, राइट? तो दोस्त, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी मटेरियल्स अपने आप ब्रश होकर के फ्लेम देने लगे, हम कुछ ना करें, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉज, तो हम वो रहेगा आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन, राइट? तो ये है आपका इसमें आप बहुत सारी बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ डीजल, राइट, बर्निंग ऑफ केरोसिन, जो अचानक जल्दी से बर्न होने लगे उसे हम रैपिड कंबशन में कर सकते हैं। तो ये था आपका रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। एक अनदर प्रोसेस है एक्सप्लोजन। आपने सुना होगा इस प्रोसेस के बारे में, एक्सप्लोजन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्लोजन। सभी ने फेस्टिवल्स में क्रैकर्स चलाए होंगे, राइट? चाहे दिवाली हो या फिर ईद हो, तो उसमें क्या कहते हैं, हम क्रैकर्स चलाते हैं, राइट? तो व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड या बर्न, जब भी एक क्रैकर बर्न करते हैं तो क्या होता है, एक अचानक से रिएक्शन होती है और बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और बहुत तेज़ी के साथ साउंड का प्रोडक्शन होता है, राइट? तो वो क्या है, राइट? उसमें भी हीट निकलती है, लाइट निकलती है, राइट? लेकिन इन सब के साथ साथ बहुत तेज साउंड का भी प्रोडक्शन होता है, राइट? तो ये प्रोसेस आपकी क्या है, ये एक्सप्लोजन है। तो व्हाट इज एक्सप्लोजन? व्हेन ए क्रेकर इज इग्नाइटेड और बर्न, ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, राइट? इसके अलावा ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इसके अलावा क्या निकलते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस का फॉर्मेशन भी होता है, गैसेस भी लिबरेटेड होती हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। जब क्रैकर में प्रेशर अप्लाई होता है, राइट, जो पटाखे होते हैं जब उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक सडनली एक रिएक्शन होती है बहुत फास्टली, जिसमें हीट, लाइट, साउंड के साथ साथ गैस का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन। So, what is explosion? When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light, sound and gas are called explosion. What is इस तरीके से लिखेंगे, the process in which
process in which a cracker burn or ignited. Crackers burn or ignited. A sudden reaction takes place with the evolution of या with the production of heat, light, sound and gas are called explosion. ये है आपकी एक्सप्लोजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम जब क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो एक सडनली रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन तब होती है जब हम क्रैकर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, हीट, लाइट, साउंड एंड गैस का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। अभी आप कंबशन पढ़ रहे थे, कंबशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, राइट। एक्सप्लोजन क्या है, फ्यूल्स क्या होते हैं, एक्सप्लोजन क्या है, या फिर आपने जाना कि इनफ्लेमेबल और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और कैसे हम इन सब से जब फायर हो जाती है तो हम कैसे इसे कंट्रोल करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेम। व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम इज ए रीजन ऑफ बर्निंग। फ्लेम क्या? फ्लेम इज द रीजन ऑफ बर्निंग। जहां पर बर्निंग प्रोसेस होती है एकदम, उसी को हम क्या कहते हैं, वो फ्लेम, राइट। तो व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम इज द रीजन ऑफ बर्निंग। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम और एक कैंडल फ्लेम। एक कैंडल फ्लेम को एंड एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व कीजिए। क्या दोनों में डिफरेंसेस आपको दिखाई देता है? ऑब्वियसली आप डिफरेंस देखेंगे। जो एलपीजी फ्लेम होगी वो अपीयर होगी ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर की अपीयर होगी, उसमें रेडिश कलर भी होगा। और जो कैंडल की फ्लेम होगी वो रेड येलो कलर अपीयर होगी। तो दोनों ही फ्लेम में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे टेबल 6.2 में बहुत सारे मटेरियल दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें फ्लेम का फॉर्मेशन होता है और कौन मटेरियल्स बिना फ्लेम के बर्न होते हैं, राइट। तो जो कैंडल है, जो आपका फर्स्ट मटेरियल है कैंडल। कैंडल क्या होती है, फ्लेम के साथ बर्न होती है, राइट। जो आपका कैम्फर है, कैम्फर है आपका, वो आपका कपूर जिसको कहते हैं, राइट। वो भी क्या होता है, फ्लेम के साथ बर्न होता है। किरोसिन स्टोव है, राइट। एलपीजी सिलेंडर्स है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या करते हैं, जब बर्न होते हैं तो फ्लेम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो चारकोल है आपका, यानी कोल, राइट, जो चारकोल है, जब आप इसको बर्न करेंगे तो ये फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं करता है, राइट। तो हम ये सोच सकते हैं ना, क्यों भाई, कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, लेकिन जो कुछ फ्यूल्स हैं जैसे कि आपका चारकोल है, उसमें फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, वही सब्सटेंसेस, वही फ्यूल्स, राइट, वही कंबस्टिबल सब्सटेंसेस फ्लेम को फॉर्मेशन करेंगे, फ्लेम का फॉर्मेशन करेंगे, जो बर्निंग के वक्त वेपराइज होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका कैंडल है, राइट, या फिर हम गैस सिलेंडर की बात करें, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एलपीजी के बारे में। तो एलपीजी क्या होता है, फ्लेम के साथ बर्न होता है, सबने देखा है, राइट। तो जो एलपीजी क्या होता है, फ्लेम का प्रोडक्शन क्यों करता है, क्योंकि जब ये बर्न होता है तो वेपराइज होता है, तभी तो आपका जो सिलेंडर है वो खाली होगा, राइट। तभी तो जो आपका जो सिलेंडर आता है वो 1 मंथ, नियर अबाउट 1 मंथ तक बैग एकदम खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एलपीजी जब बर्न होता है तो वो वेपराइज होता है, राइट। उसी तरीके से जो कैंडल्स है, जो कैम्फोर है, जो आपका केरोसिन है, ऑयल है, राइट, जो मॉल्टेन वैक्स है, ये सब सब्सटेंसेस क्या होती हैं, जब हम इनको जलाते हैं, जब इनको बर्न करते हैं तो ये वेपराइज होते हैं, इसीलिए फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। वही सब्सटेंसेस फ्लेम को फॉर्म करेंगे जो वेपराइज होंगे। जो सब्सटेंसेस वेपराइज नहीं होते ड्यूरिंग बर्निंग, वो फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल चारकोल। चारकोल को जब हम बर्न करते हैं तो ये वेपराइज नहीं होती। आपने देखा होगा कि चारकोल जलाने के बाद अगर वो पूरी तरीके से जल जाता है, कंप्लीटली जल जाता है, तब भी उसका जो वेस्ट है वो बचा रहता है, राइट। मतलब क्या है, वो
वेपराइज नहीं हुआ, राइट। यही रीजन है कि जो चारकोल है, जो कोल है, वो फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं करता। एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक ग्लास रॉड लीजिए, राइट, इस तरीके से, और इसको नियर ले जाइए एक कैंडल के पास, जलती हुई कैंडल के पास, विद द हेल्प ऑफ टंग, टंग की हेल्प से पकड़िए, नहीं तो हाथ से आपको हर्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये सिरा है, इसको मैच स्टिक से बर्न कीजिए, राइट, मैच स्टिक से। तो आप देखेंगे कि जो ये सिरा है वो फ्लेम के साथ बर्न होगा, राइट। जो ये रॉड का ये सिरा है वो फ्लेम के साथ बर्न होगा। और जब जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, राइट, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्लास है वो यहाँ पर जो वैक्स है, राइट, आपको नोटिस होगा कि जो इसके विक जो मेल्ट है, जो इसकी विक है, यहाँ पर जो वैक्स होते हैं वो क्विकली मेल्ट हो जाएंगे, विक जो है वो क्विकली मेल्ट होगी, राइट। तो मतलब ये कि जो भी सबस्टांसेस, चाहे जो सबस्टांसेस फ्लेम को फॉर्म करेंगे वो वेपराइज होंगे, राइट। तो वही फ्यूल्स फ्लेम का फॉर्मेशन करते हैं जो बर्निंग प्रोसेस के थ्रू वेपराइज होते हैं, राइट। तो चारकोल जो है, चारकोल डज नॉट वेपराइज, और इसीलिए वो फ्लेम का प्रोडक्शन नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। तो आपके जो फ्लेम, ये आपका जो फिगर है वो कैंडल फ्लेम का है, राइट। बर्निंग ऑफ कैंडल, एक कैंडल बर्न हो रही है, उसी की फ्लेम से हमने स्ट्रक्चर समझना है, राइट। तो एक एक्टिविटी अगर हम करते हैं कि अभी इसको छोड़ते हैं, पहले अगर इसी चलती हुई कैंडल के पास, राइट, आप एक ग्लास लाइट लेकर के जाइए, राइट, ग्लास लाइट। तो आप कुछ टाइम तक उस जो ग्लास लाइट है आपकी, उसको यहाँ तक लेकर के आइए, राइट। इसके ऊपर तक नहीं, इसके मिडल जोन तक। जैसे कि एक कैंडल है जलती हुई, राइट, तो जो ग्लास लाइट है वो आप यहाँ लगाइए, एकदम मिडल जोन तक, क्लियर। 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जो ये स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ब्लैकिश स्पॉट अपीयर होगा, ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाएगा 10 सेकेंड में, जो इंडिकेट करता है, ये ब्लैकिश स्पॉट क्या होते हैं, डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन, मतलब अनबर्न्ड, बिना जले हुए, मतलब यह जो ब्लैकिश अपीयर स्पॉट है वो अनबर्न्ड कार्बन का डिपोजिशन होता है, राइट। तो जो ये इंडिकेट करता है कि जो मिडल जोन है, राइट, जो विक के पास का एरिया है, जो मॉल्टेन विक है, इसके पास का जो एरिया है, यहाँ पर जो चीजें हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रही हैं, राइट, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन का डिपोजिशन हमारी ग्लास लाइट पर हो रहा है। अगर यही ग्लास लाइट आप यहाँ एकदम आउटर जोन पर लगाएंगे तो ये ब्लैकिश स्पॉट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन जब आप इस ग्लास लाइट को यहाँ विक के पास लगाएंगे, राइट, एकदम विक के नजदीक, तो वहां पर एक जब 10 सेकेंड के बाद एक ब्लैकिश स्पॉट बन जाएगा, विच इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन, क्लियर। वो अनबर्न्ड कार्बन को इंडिकेट करेगा, और इस जोन को हम कहते हैं, ये कैसी जोन है, जो विक के पास के जोन है, ये कैसी जोन है, ये ल्यूमिनस जोन है आपकी, क्लियर। कैसी जोन है, ल्यूमिनस जोन है। और अगर हम कोई इसी जलती हुई जो कैंडल्स है, अगर ग्लास लाइट ना यूज करें इसके आउटर जोन पर, राइट, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, ये इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, राइट। यहाँ पर एक कॉपर वायर लेकर के जाएं, राइट, तो 10 सेकेंड के बाद या 30 सेकेंड के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जो कॉपर की वायर है वो रेड हॉट हो जाएगी, क्लियर, और बिल्कुल लाल हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि बिल्कुल रेड कलर की अपीयर होगी, राइट।
जो ये इंडिकेट करती है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन होती है वो बहुत ही, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कॉपर की वायर है कॉपर, वो बिल्कुल रेड कलर का हो गया है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई है, राइट। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करें कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो जो फ्लेम, द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम इज डिवाइड इनटू 3 जोन: आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन इज आल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन। आउटर जोन को हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, विच अपीयर ब्लू इन कलर। मैंने बनाया नहीं है, आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर क्या होता है। जो आउटर जोन होती है वो ब्लू कलर की होती है। ऑब्जर्व कर लीजिए भाई, कैंडल सबके पास होगा, जला लीजिए उसको, पता चल जाएगा, राइट। तो ये जो ब्लू कलर की है, दिस इज कॉल्ड आउटर जोन, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन। और ये कैसी होती है, ब्लू इन कलर। इन दिस रीजन या द आउटर रीजन जो है, ये नॉन ल्यूमिनस रीजन है, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। मतलब यहाँ पर अगर आप ग्लास लाइट लगाते हैं तो आपको ब्लैकिश स्पॉट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली कंबशन हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, जितना है सब कुछ जल रहा है, राइट। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, और इन दिस रीजन, जो ये रीजन है, ये सबसे हॉटेस्ट रीजन है। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, राइट। हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, राइट, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो क्या कहते हैं, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इसी जोन का इस्तेमाल करता है गोल्ड स्मिथ, जो सुनार होते हैं, जो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करना होता है, डिफरेंट डिजाइन बनानी है तो ऑब्वियसली उसको मेल्ट करेंगे, राइट। तो जो मेल्टिंग प्रोसेस है, जो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट किया जाता है, वो उसमें जो गोल्ड स्मिथ होता है वो इसी जोन का, आउटर जोन का और नॉन ल्यूमिनस जोन इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये सबसे हॉटेस्ट जोन होती है, राइट। तो जो कैंडल की जो जोन है, जो कैंडल की फ्लेम है, वो 3 जोन में डिवाइड है: आउटर, मिडल एंड इनर। द आउटर जोन इज आल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन विच अपीयर्स ब्लू इन कलर। इन दिस रीजन कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, एंड दिस जोन इज आल्सो कॉल्ड हॉटेस्ट जोन बिकॉज दिस रीजन हैव वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसीलिए हम इसको हॉटेस्ट जोन कहते हैं। सेकेंड इज मिडल जोन। मिडल जोन अपीयर येलो इन कलर। वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है, और वहां पर जो कंबशन है वो पार्शियल होता है, राइट, जलता तो है, पार्शियल कंबशन होता है। यही रीजन है, जब हम यहाँ पर ग्लास लाइट लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लैक कलर का स्पॉट मिलता है, ब्लैकिश स्पॉट मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं। कंबशन तो हो रहा है लेकिन आधा अधूरा हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। जो कार्बन पार्टिकल बंद, अनबर्न्ड, जो नहीं जलते, जो बच जा रहे हैं, वो आपकी ग्लास लाइट पर ब्लैकिश स्पॉट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट। तो ये कैसी जोन है, ये मॉडरेटली हॉट जोन है। मतलब ना, ये जो आउटर जोन से कम हॉट जोन है, मॉडरेटली हॉट जोन है आपकी। मिडल जोन येलो कलर की होती है, और यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। और थर्ड आपका है इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर विक के पास। ये जो विक आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। यहाँ पर क्या होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स होते हैं, जो वैक्स नहीं जलते वो यहाँ पर होते हैं, राइट। और ये कैसी होती है, आपने देखा होगा मॉल्टेन विक कैसी होती है, ब्लैक इन कलर की होती है। और यहाँ ये सबसे लीस्ट हॉट है, सबसे कम हॉट यहाँ पर होता है, एकदम इनर मोस्ट जोन में। ये कैसी है, लीस्ट हॉट है, राइट। सबसे हॉट आउटर जोन है, उससे कम मिडल जोन है, और सबसे कम आपकी इनर मोस्ट जोन होती है, राइट। तो ये था आपका कैंडल्स का की फ्लेम का स्ट्रक्चर। आप लोग एक बार बुक में जरूर देखेंगे, क्लियर, और सब लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे। क्वेश्चन में है, तो जो
ये यहाँ की आउटर मोस्ट जोन है जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, उसका इस्तेमाल गोल्ड स्मिथ करता है गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों करता है, रीजन ही पूछ सकता है कि क्यों भाई, क्यों गोल्ड स्मिथ इसी जोन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये हॉटेस्ट जोन है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जो पार्शियल कंबशन होता है मिडल जोन में, राइट, इस जोन को हम कहते हैं, ये कैसी जोन है, ल्यूमिनस जोन है। ये नॉन ल्यूमिनस है और ये आपकी ल्यूमिनस जोन है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम क्या है? फ्लेम इज द रीजन ऑफ बर्निंग। सम फ्यूल्स आर बर्न विथ फ्लेम एंड सम आर नॉट, बिकॉज द सब्सटेंसेस विच बर्न फ्लेम, जो सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ बर्न होते हैं वो वेपराइज होते हैं, राइट। और जो सब्सटेंसेस फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं होता वो वेपराइज नहीं होते, जैसे कि आपका कोल है। क्लियर? तो ये था आपका फ्लेम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूल्स की स्टडी करेंगे, फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है।